ये नीट 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन में दिया हुआ है बॉडी ऑफ मास स्मॉल m is kept on a horizontal surface. Coefficient of friction between equal to mu. Horizontal force is applied on the body, but it does not move. The resultant of normal reaction and the friction force acting on the object is given by F. Where F is? F की हमें वैल्यू बतानी है। सबसे पहले इसमें दिया है कि अब कोई ब्लॉक जो है रखा गया है इस तरह सरफेस पर, ऐसे ब्लॉक रखा गया है, इस पर कोई अप्लाइड फोर्स लग रहा है, मान लीजिए पी लग रहा है या एफ प्राइम लग रहा है, क्योंकि एफ हमें दे दिया है इधर वाला जो है दोनों का, वो इसको पी मान लीजिए, पी फोर्स लग रहा है। अभी बॉडी मूव नहीं कर रही तो इधर क्या हो जाएगा, इसका मास मान लीजिए एम दिया ही है, तो इधर लगेगा फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन एफ मैक्स इज इक्वल टू म्यू एन हो जाएगा। एम जी इसका डाउनवर्ड लगेगा तो एन इस पर ऊपर लगेगा, तो हमारा एफ मैक्स कितना आ जाएगा, म्यू एन, यानी म्यू एम जी कितना आ जाएगा, यानी हमारा ये जो है पी, अगर पी हमारा लेस देन म्यू जी है, म्यू एम जी, तो ये ब्लॉक मूव नहीं करेगा। इससे जब फ्रिक्शन से भी एक कम फोर्स रहेगा तो मूव नहीं करेगा, पी लेस देन म्यू एम जी, तो ये ब्लॉक डज नॉट मूव, ब्लॉक डज नॉट मूव। अब इसमें आगे दिया हुआ है कि जो but does not move, the resultant of the normal reaction and the friction force acting on the object is given by, तो जो नॉर्मल रिएक्शन और जो फ्रिक्शन फोर्स है उन दोनों का जो रिजल्टेंट हो फोर्स एफ है, उसकी वैल्यू कितनी आएगी, तो फ्रिक्शन जो है ब्लॉक मूव ना करे, उस कंडीशन में क्या किया जाए। देखिए फोर्स जो है इस फ्रिक्शन वाले से कम रहेगा तो मूव नहीं करेगा। मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना लग सकता है, एफ मैक्स कितना हो जाएगा, म्यू एन इक्वल टू एम जी है, तो पी अगर लेस देन म्यू एम जी है तो ब्लॉक डज नॉट मूव। इसके बाद हम आ जाएंगे इस ब्लॉक का एमबीडी इस तरह बनाए जैसे गिवन है क्वेश्चन में। फ्रिक्शन यहाँ फिलर लग रहा है और यह इधर लग रहा है, दोनों का रिजल्टेंट कितना है, एफ, ये हमारा एन है, ये हमारा एम है, और ये कितना हो सकता है, म्यू एन हो सकता है। तो ये देखिए इन दोनों का रिजल्टेंट है, दोनों 90 डिग्री एंगल पर है, नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शन फोर्स के बीच एंगल 90 डिग्री है, तो ये जो पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर एडिशन लगा दीजिए, जैसे आर इज इक्वल टू होता है ना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, थीटा कितना देखिए, थीटा इसके इसके बीच कितना, फ्रिक्शन के बीच और इसके बीच कितना 90 डिग्री है ना, तो हमारा आर जो निकालेंगे यहाँ से, आर हमारा क्या है, एफ है, तो आर जब निकालते हैं इस तरह जब थीटा 90 होता है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 90 हो जाता है, आर इक्वल टू कितना आ जाता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये पूरा जीरो हो जाता है, cos 90 जीरो, तो आ जाता है आर इक्वल टू रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आ जाता है। यहाँ देखिए क्या करेंगे, जैसे एफ है इसका रिजल्टेंट एफ है और ये नॉर्मल फोर्स है, नॉर्मल रिएक्शन है, फ्रिक्शन है, तो ये इसका रिजल्टेंट कितना है, एफ है ना, एफ इज इक्वल टू लिखेंगे
एफ इज इक्वल टू एन स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर मतलब एफ मैक्स स्क्वायर और प्लस 2n एफ मैक्स इंटू कास थीटा कितना है 90 है ना, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो एफ इज इक्वल टू आ जाएगा एन स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस 2n एफ कास 90 पूरा 0 हो जाएगा। तो एफ आ जाएगा रूट में एन स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, ये पूरा 0 हो गया तो यहाँ तक तो ये पूरा 0 हो जाएगा पूरा। तो एन स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, जब 90 डिग्री एंगल पर दो वेक्टर मिलते हैं तो उनका जो है रिजल्टेंट कितना होता है, जैसे दो वेक्टर हैं ए और बी तो उसका रिजल्टेंट वेक्टर हो जाएगा रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। उसी तरह दो वेक्टर एन है और एक फ्रिक्शन फोर्स है, दोनों के बीच एंगल 90 डिग्री, दोनों वेक्टर है, इनका रिजल्टेंट एफ है, तो इनका जो है क्या हो जाएगा एफ इज इक्वल टू एन स्क्वायर रूट में प्लस एफ स्क्वायर। इसके बाद आगे है एफ इज इक्वल टू एन की जगह एम जी रख दें, एम जी है एन इक्वल टू एम जी है ना, एम जी एन इक्वल टू एम जी। एफ की जगह म्यू एन, फिर एफ इज इक्वल टू एम जी म्यू एम जी कॉमन ले लिया जाए, एम जी का स्क्वायर एम जी का स्क्वायर, ये पूरा इसका स्क्वायर, ये पूरा इसका स्क्वायर, ये इसका स्क्वायर। एम जी जब बाहर ले लेंगे तो यहाँ कितना बचेगा, रूट में 1 प्लस म्यू स्क्वायर, 1 प्लस म्यू स्क्वायर। यह फिजिकल टू आ जाएगा एम जी रूट में 1 प्लस म्यू स्क्वायर, इतना हमारा एफ आ गया। एफ इतना आ गया, इतना या इससे कम, एफ कितना रहना चाहिए, एफ ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू एम जी प्लस 1 प्लस म्यू स्क्वायर, 1 प्लस म्यू स्क्वायर। देखिए अगर इसके बराबर रहेगा तब भी नहीं मूव करेगा, इससे कम रहेगा तब भी नहीं मूव करेगा, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन ये सही होगा। एफ इक्वल टू एम जी 1 प्लस म्यू स्क्वायर, इस पर नॉट मूव कर रहा, मोशन नहीं हो रहा, नॉट मूव, इस पर मूव नहीं कर रहा, तो इससे कम पर भी नहीं मूव करेगा, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा सी वाला, या फिर इक्वल टू लेस देन इक्वल टू एम जी रूट में 1 प्लस म्यू स्क्वायर, करेक्ट है, मतलब ऑप्शन सी इज करेक्ट।